जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बड़ा कटाक्ष भरा होगा, क्योंकि इंडियन पैसेंजर का मार्केट में सेफ्टी के नाम पे नए ढकोसले बन रहे हैं। देखिए, सेफ्टी में बिल्कुल सही है, कार की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया इमैक्युलेट होनी चाहिए, एक्टिव सेफ्टी फीचर्स, ABS, EBD, ESP, पैसिव सेफ्टी फीचर्स, साइड एयर बैग, कर्टन एयर बैग्स बिल्कुल मैटर करते हैं। लेकिन बॉस, अपने रिक्वायरमेंट भी जानिए। आई कैन टेल यू, एक ऐसा माहौल बना दिया है कि सेफ कार लो और चिंता खत्म करो। सर, कार आप दीवार पे मारने के लिए नहीं लेते हैं। यू आर नॉट बाइंग अ कार सो एज टू हिट ऑन द वॉल। देयर आर सम पीपल, सबसे ज्यादा जरूरी वो सोच लेते हैं कि मेरी कार सेफ है तो मैं किसी स्पीड में भगा लूं। अगर आप कार को हाई स्पीड पे चलाएंगे, आप वर्ल्ड की कोई भी सेफेस्ट कार ले लो, 6 एयर बैग, 8 एयर बैग, 10 एयर बैग वाली, साइरस मिस्त्री का किस्सा पता है ना आपको। 100-120 की स्पीड पे कौन सी कार बच सकती है? आप फॉर्च्यूनर का देख लो हाल, 100 की स्पीड पे साउथ अफ्रीका में एक्सीडेंट में पूरे पर कच्चे उड़ गए। तो स्पीड एक बेसिक मंत्र है जिसे लोग इग्नोर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं सेफ कार को ले रहा हूँ। सर, सेफ कार वेव कार कुछ नहीं होती है अगर आपकी कार की स्पीड खराब है। 80 की स्पीड पे टाटा मोटर्स की पंच का अगर हादसा हो जाता है और 40 की स्पीड पे मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, मैं बता रहा हूँ कौन सी कार सेफ होगी। आप बताइए इसको कमेंट बॉक्स में। आप बोल सकते हैं टाटा मोटर्स की पंच, भाई टाटा का लोहा है, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो जैसी है, लेकिन मैं विश्वास मानिए मारुति सुजुकी एस्प्रेसो इज अ मच सेफर कार इफ इन केस द क्रैश हैपेंस एट अ 40 स्पीड कंपेयर टू टाटा मोटर्स पंच। अगर उसमें 80 की स्पीड पास होता है, चांसेस है कि 80 की स्पीड पे जान जाने की संभावना बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा रिस्क ऑफ कैजुअलिटी बढ़ेगी। तो इस वीडियो के माध्यम में मैं आपको कुछ एक कार्स बताने वाला हूं जो सेफ्टी के मंत्रा पे भारत के अंदर बिक रही हैं। अच्छी बात है, लेकिन लोगों को उसकी जरूरत है नहीं है, वो आपको आज जान लेना जरूरी है। देखिए, कार लेने का प्लान कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, नॉट ओनली द सेफ्टी बिल्ड क्वालिटी बट इवन द कार इंजन परफॉर्मेंस ऑल्सो। और कार का इंजन कैसा है, अगर आप एक ऐसी कार चाह रहे हैं जो सेफ्टी में अव्वल हो, जिसकी बिल्ड क्वालिटी इमैक्युलेट हो, और साथ में जो कार का इंजन का शोर हो, जो नॉइज हो, जो वाइब्रेशन हो, वो शांत हो। ऐसा ना हो कि आप कुछ ट्रैक्टर जैसी चीज चला रहे हैं या कैबिन में ज्यादा नॉइज वाइब्रेशन है। बिकॉज सम कस्टमर्स रोड टू मी, सर मैंने आपके कहने पे ये 8-10 लाख 12 लाख रुपए की कार ली, कार अच्छी है बिल्ड के हिसाब से, लेकिन कैबिन में जो इंजन का शोर है वो है। तो आज की वीडियो बताने वाला हूं उन कार्स के बारे में जो आपको अच्छी बिल्ड के साथ अच्छा इंजन प्रोवाइड करेंगी, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि आप कंट्रोल्ड स्पीड में ड्राइव करें। यू शुड प्लेज इट। तो देखिए, आप अगर सेफ कार चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ स्कोडा कुशाक का 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन ले लीजिए, VW ताइगुन का GT एडिशन ले लीजिए, VW वर्टस GT ले लीजिए, या स्कोडा स्लाविया 1.5 पेट्रोल इंजन ले लीजिए। एक कार की सबसे खास बात जो है वो ये है कि भारत की सेफेस्ट कार है, प्रूवन बाय ग्लोबल एनकैप इन टर्म्स ऑफ 5 स्टार रेटिंग। इनके जो टॉप एडिशन आते हैं, स्टाइल एडिशन या GT एडिशन कह लीजिए, उसमें आपको 6 एयर बैग्स, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी फीचर्स में फुल्ली लोडेड है, इमैक्युलेट बिल्ड क्वालिटी है, और सबसे तीसरी जरूरी बात है वो है कार का इंजन। एंड इंजन इज द हार्ट ऑफ कार। इस कार में आपको मिलेगा 1.5 लीटर का इमैक्युलेट परफॉर्मेंस वाला 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जिसके पावर परफॉर्मेंस है 150 PS विद 250 न्यूटन मीटर स्टॉक। ये जान लीजिए, ये वही इंजन है जो पहले VW की T-Roc में इस्तेमाल होता था, स्कोडा की कैरॉक में इस्तेमाल होता था। सुपर परफॉर्मेंस है डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स में। परफॉर्मेंस के दीवाने हैं, बिल्ड के दीवाने हैं, फ्यूल एफिशिएंसी की भी दीवाने हैं। तो जान लीजिए, ये इंजन 4 सिलेंडर वाला है जिसमें एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी आती है। अगर आप हाईवे में, एक्सप्रेसवे में मोस्ट ऑफ टाइम्स ड्राइव करते हैं तो ये इंजन पे चले जाइए। उसमें क्या होता है, हाई स्पीड पे आके इंजन कट कर देता है, 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर, तो फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बढ़िया आती है। प्लस कार के जो कैबिन में नॉइस वाइब्रेशन है एज अगेंस्ट 1 लीटर इंजन, ऑल्दो वो इंजन भी बहुत बढ़िया लेकिन उससे काफी कम है। तो सेफ्टी के मामले में बहुत ही बढ़िया कार है। जो दूसरी कार है जिसके इंजन मेरे ख्याल से बेस्ट इन क्लास है इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, जिसको आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, वो है होंडा कार्स इंडिया। होंडा कार्स इंडिया की सिटी पे आ जाइए, होंडा कार्स इंडिया की एलिवेट पे आ जाइए। अब सिटी के VX और ZX है, उसमें आपको 6 एयर बैग्स मिल रहे हैं, एलिवेट के ZX में 6 एयर बैग मिल रहे हैं। समाओ जो पहले प्लान था 1 अक्टूबर 2023 से सारे मॉडल्स में 6 एयर बैग्स आ जाएंगे, तो बॉस वो अब नहीं होने वाला है।
वो फिर से पोस्टपोन हो गया है। उम्मीद कर रहे थे, काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे 1 अक्टूबर आने की। समहाउ गवर्नमेंट डिसाइड तो कर लेती है, लेकिन ड्राफ्ट स्टेज में चीज़ें रह जाती हैं। दिस इज़ नाउ अगेन पोस्टपोन टू 2024, जिसमें 6 एयरबैग्स आपको अब 2024 से ऐसी उम्मीद कर रहे हैं मिलने शुरू हो जाएंगे। पता नहीं वो कब की डेडलाइन होगी, लेकिन वर्तमान में कुछ कार कंपनीज अच्छा कर रही हैं। टाटा मोटर की नेक्सॉन हो गई, हुंडई इंडिया, i20 में, एक्स्टर में, वेन्यू में, क्रेटा में 6 एयरबैग्स अब स्टैंडर्ड देने लगी है। साइड एयरबैग, कर्टेन एयरबैग मैटर करते हैं इन केस ऑफ साइड इम्पैक्ट। लेकिन बात कर रहे थे होंडा कार्स इंडिया के बारे में, तो उनकी एलिवेट की बात करिए, सिटी की बात करिए, दोनों कार्स की बिल्ड बहुत अच्छी है। सिटी में टॉप नॉच इंडस्ट्री ग्रेड जो उनका हाई टेंसाइल स्टील, जो वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी स्टील है, उसका इस्तेमाल किया है। सिटी को 5 स्टार मिले एशियन एनकैप में। उसके VXZX में जाइए, 6 एयरबैग्स है, या एलिवेट में आ जाइए, बॉस सुपर रिफाइंड इंजन है। आपको बढ़िया बिल्ड क्वालिटी चाहिए, बढ़िया सेफ्टी फीचर्स चाहिए, बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, नेचुरली इसमें पेट्रोल इंजन में दिस इज द बेस्ट, वो आप जान लीजिए। अब तीसरी कार्स, क्योंकि कैबिन में शोर कम चाहिए, तो सर इलेक्ट्रिक कार्स में भी तो भरमार है। मॉरिस गैराजेस की ZS EV, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। इस कार में इंजन तो है ही नहीं, EV कार है, लेकिन MG ZS को यूरो एनकैप ने 5 स्टार रेटिंग दी है। एक्साइट और एक्सक्लूसिव में आती है, इसके टॉप मॉडल में 6 एयरबैग्स मिलेंगे, ASP मिलेगा, रियल वर्ल्ड में 300 किलोमीटर प्लस की रेंज मिलेगी, चलाने में अच्छी है, सेफ कार है। और क्या लेंगे, 25 से 30 लाख का बजट है। ट्रस्ट मी, यू डू नॉट नीड लुक एल्सवेयर। और बजट अगर 20 लाख रुपए के आसपास है, तो टाटा मोटर्स की नेक्सॉन EV, जिसका फेसलिफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। EV में क्या होता है, कोई इंजन तो होता नहीं है, बैटरी सेटअप होता है, थोड़ा सा यस विनिंग नॉइज है जब मोटर चलती है, थोड़ा सा आपको शोर मिलता है, बट इट इज नॉट as high as what you get in an internal combustion engine. Yes, थोड़ी सी wind noise भी है, but still not a problematic नहीं। कार में आपको 5 स्टार सेफ्टी के साथ साथ 6 एयरबैग्स भी स्टैंड मिलने शुरू हो जाएंगे। कार की स्टाइलिंग भी पहले से बहुत बेहतर हो गई है। इमैक्युलेट कार है जो आप देख सकते हैं। मैं महिंद्रा की XUV 400 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ टाटा मोटर नेक्सॉन के साथ, उस समय उसकी बैटरी के साथ मेरे को वो समझ नहीं आया कि महिंद्रा ने ऐसा क्यों किया। मैं उस पर ऑलरेडी पहले पुराने वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। समहाउ आई एम नॉट इन सिंक विद द काइंड ऑफ बैटरी सेटअप व्हिच महिंद्रा इज यूजिंग इन XUV 400। तो उम्मीद कर रहा हूँ 2024 में महिंद्रा उसकी बैटरी चेंज करेगा आफ्टर XUV 700 जो लेके आएगा। लेकिन खैर वो कार मेरे रडार पे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर कट। उसके बाद जो अगली कार है वो महिंद्रा के काउंटर से है। हालांकि मैं XUV 400 रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडिंग 2 कार्स फ्रॉम महिंद्रा विच इज XUV 700 पेट्रोल एंड स्कॉर्पियो N। जो ये पेट्रोल इंजन हैं, आप कह सकते हैं इनमें शोर तो है, यस शोर तो है बॉस, लेकिन 4 सिलेंडर के हैं, बड़े पेट्रोल इंजन से, लार्ज साइज SUV के हिसाब से। अगर आपको इमैक्युलेट बिल्ड क्वालिटी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए, और आपको इंजन इतना भी नहीं है कि जो पुराने जमाने इंजन थे, दीज आर मच रिफाइंड इंजन फ्रॉम महिंद्रा एंड दे हैव डेवलप्ड। उनके जो टर्बो GDI पेट्रोल इंजन हैं उसमें बहुत बढ़िया काम किया है। धीरे धीरे जैसे OBD2 फेज 2 आए हैं, उसके बाद इंजन की रिफाइनमेंट और बेहतर हो गई है। तो ट्रस्ट मी, अगर आपको बिल्ड में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, आप स्कॉर्पियो इनका Z8 ले सकते हैं, या XUV 700 आप ले सकते हैं इनका AX7 या उनका AX7L। यू वुड बी रीजनेबल हैप्पी इन टर्म्स ऑफ ऑल द आउटपुट्स। उन पेट्रोल इंजन की अगर माइलेज कम लगती है, सिंगल डिजिट में आएगी, बजट बढ़ा लीजिए। जीप कंपस से बेहतर कोई कार नहीं है। ट्रू SUV कैरेक्टर से बता रहा हूँ। ऑल्दो दिस इज सेम इंजन, 2 लीटर डीजल इंजन विद 170 PS पावर, जो टाटा हैरियर में इस्तेमाल हुआ है, MG हेक्टर में इस्तेमाल हुआ है, और टाटा सफारी में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन बॉस, ये इंजन की जो कैलिब्रेशन है, ये इंजन का जो ट्यूनअप है, साथ में जीप की जो बिल्ड क्वालिटी है, उससे बेहतर एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। तो सेफ कार चाह रहे हैं, इसके जीप कंपस के लिमिटेड एडिशन में आ जाइए या मॉडल इसमें आ जाइए, फुल लिमिटेड सेफ्टी आपको मिलेगी और बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। मेरा कहने का अर्थ है, देयर आर मेनी पीपल हु शुड नॉट कंप्लेन आफ्टर बाइंग अ कार कि मेरे को एक कार का इंजन शोर मिलता है, ये कार की परफॉर्मेंस दबी महसूस होती है, ये कार में विंड नॉइज ज़्यादा है। महिंद्रा की XUV 300 आउटस्टैंडिंग कार है, लेकिन पेट्रोल में से ज़्यादा अच्छी डीजल लगती है, लेकिन समा उसके इंसुलेशन थोड़े पुअर है, कैबिन में शोर ज़्यादा आता है, वर्तमान कार के हिसाब से बता रहा हूँ। और साथ में एक और कार मैं आपको ट्रम्प कार के रूप में बता रहा हूँ, वो है, गुस्सा मत होइएगा,
क्योंकि ये कार वाकई में अच्छी है। मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एंड टोयोटा हायराइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। देखिए, हालांकि ये इंजन 3 सिलेंडर वाले आते हैं, लेकिन इसमें जो हाइब्रिड का सेटअप हो गया है, कार कम स्पीड पे बैटरी पे चलती है, हाई स्पीड पे इंजन पे आ जाती है। अगर आप स्मूथ लीनियर पिकअप चाहते हैं, 3 सिलेंडर इंजन में भी शोर कंट्रोल्ड है। और जैसे कार बैटरी पे चलती है कम स्पीड पे, तो आपको बहुत ही बिल्कुल साइलेंट कैबिन मिलेगा। दूसरी बात, कार की बिल्ड के बारे में। अब आप कह रहे हैं भैया मारुति की कार कैसे आप इस दायरे में रख रहे हैं, तो साहब ये जान लीजिए, ये कार मारुति ने नहीं बनाई अकेले, ये कार मारुति और टोयोटा ने मिल के बनाई है। और जब ये कार का डिजाइन सोचा था, उस टाइम में उनके मन में 3 चीजें खास थी। एक तो वो चाह रहे थे मिड एसयूवी कार, दूसरा वो चाह रहे थे हाइब्रिड के साथ, ताकि भारत में फ्यूल एफिशिएंसी हाइब्रिड को फ्यूचर देख रहे थे, और तीसरी कार उन्होंने सोचा था कंसेप्चुअलाइज के रूप में कि भारत में 5 स्टार रेटेड कार लेके आएंगे। मारुति सुजुकी ब्रेजा 4 स्टार रेटेड कार है, वो आपको पता ही होगा। टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइब्रिड डिस्काउंट से पहले 4 स्टार लेके आई थी, अच्छी सेफ्टी रेटिंग आई थी। और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा टोयोटा हायराइडर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो सस्पेंशन ट्यूनअप किया है, जो इंजन का कॉम्बिनेशन है, और जो बिल्ड क्वालिटी है, जो 6 एयर बैग्स है, ESP है, ट्रस्ट मी फॉर द सेफ्टी एस्पेक्ट दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टोयोटा एंड सुजुकी विच यू कैन गेट इन द फॉर्म ऑफ हायराइडर और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। तो मेरा ओपिनियन था इन कार्स के बारे में। बाकी कोई भी कार लेना चाह रहे हैं, बहुत सेफ ड्राइव करिए, वो एक सबसे बेसिक मंत्र है। इफ यू रियली वांट द सेफ्टी, इफ यू आर कंसर्न दैट यू वांट टू बाय अ सेफ कार, वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। तो जरूरी बातें थी, आई थॉट टू शेयर विद यू। वीडियो समझ में आता है तो आप वोट करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल माइका पर नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर।